नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आज हम पहुंचे हैं देवभूमि उत्तराखंड के सेंदुल गांव है। ये गांव इसलिए भी खास है क्योंकि आज तक मैंने जितने भी गांव की आपसे बात की, ज्यादातर गांव से पलायन हुआ था। ये पहला ऐसा गांव है जहां पर जीरो पलायन है, यानी लोगों ने यहां से पलायन नहीं किया, बल्कि पलायन को परास्त कर उन्होंने यहीं अपने लिए आजीविका के साधन ढूंढ लिए। और वो गांव के लोग आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो आज भी इस परिवेश में रहकर बागवानी करते हैं, बकरी पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, होम स्टे चलाते हैं, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं जाते, यानी यहीं रुके रहते हैं। आइए मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा मुझे जगह दीजिएगा। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए, मैं आपके साथ बैठा हूं। तो यहाँ के लोगों ने कभी पलायन नहीं किया है? न पलायन नहीं किया अभी तक जी। तो ऐसे है कि जी यहाँ पर हम बकरियों का और पशुपालन में बहुत ध्यान देते हैं, खेतों में बहुत ध्यान देते हैं। हाँ। जिसके लिए कि हम अपने दाल सब्जी अपनी यूज करते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं। और जैसे कि मसाला भी है, जैसे अदरक है, लहसुन है, प्याज है, और ये चीज़ें अपनी पीस बनाते हैं, उसका मसाला बनाते हैं, उनको यूज करते हैं, जिससे कि बीमारियों से दूर रहते हैं। और बिना बिना यूरिया खाद से हम ये यूज नहीं करते, गोबर से यूज करते हैं, जिससे कि किसी को बीमारी या कुछ ना हो पाए। ठीक है। तो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। तो पहला पहला अच्छा था या अब ज्यादा अच्छा है? अजी अब तो काफ़ी चमत्कार हुए। अब गांव में काफ़ी योजनाएं भी आ रही सरकार से, हर एक चीज़ आ रही। पहले तो कुछ भी नहीं था, कपड़ा भी पहनने के लिए नहीं था गांव में, तन ढकने के लिए भी नहीं था। और अब तो काफ़ी रोजगार, काफ़ी लोग सब ठीक हो गए। अब आपको अच्छा लगता होगा ना जब आप सुनते हैं कि उत्तराखंड के ज्यादातर गांव से पलायन हो गया, आपका गांव आज भी यहाँ पर पलायन नहीं हुआ। हम हमारे यहाँ से कोई पलायन नहीं हुआ अभी तक। अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपने पालक का काम करते हैं। हमारे यहाँ से अभी तक कोई भी अपने गांव में सब चीज़ फसल जो है अपने गांव के उगा करके अपने आप ही अपने लिए पूरा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ दुख तकलीफें नहीं है। यहाँ भी दुख तकलीफों का अंबार है। मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाए तो या तो उसे विकासनगर, और विकासनगर नहीं तो देहरादून जाना पड़ता है। तकलीफें बहुत हैं। आप मुझे देखिए, ये जो ट्रेडिशनल तरीका है मैं आपको बताऊं, ये मडवा यहाँ पर कूटा जा रहा है। ये पहाड़ का ट्रेडिशनल तरीका है प्रोसेसिंग का। और आप देखिए यहाँ पर इस तरह से जो मडवा हमारे पहाड़ का श्री अन्न है, हमारा मोटा अनाज है, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जिसको अपना रही है, क्योंकि इसको खाने से न सिर्फ आपकी शक्ति बढ़ती है, बल्कि आज जो तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं उससे भी ये मडवा बचाता है। आप मुझे बताइए, तो आप लोग खेती करते हैं यहाँ पर? जी। तो क्या क्या उगता है आपके खेतों में? कोदा, मार्सा, जैसे घी, वो कावनी, चीनी, झंगोरा, हाँ। बहुत सारी चीज़ें जो उगती है अच्छा। उनमें। आप मुझे बताइए, ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये वाकई एक बहुत बड़ा यहाँ पर आज भी चैलेंज है? जी सर, यहाँ पे वो स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं होती है हमें। मतलब जैसे कोई बीमार पड़ता है तो देर तक वो लगता है, उसमें टाइम लगता है मतलब। तो यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा भी होनी चाहिए। और भी काफी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आज आपके जब हम घर में आए थे, बड़े प्रेम से आपने हमें खाना खिलाया था, बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। बहुत धन्यवाद आपको उसके लिए। तो आप उनसे मैंने जो पूछा ना, आपको क्या लगा यहाँ पर कि क्या होना चाहिए, कि कुछ और चीजें होनी चाहिए, और आपके गांव में पलायन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये तो नहीं कह सकते ना सब कुछ अच्छा अच्छा है यहाँ पर? देखो सर, सबसे जो मेन है वो गांव में इंसान के पास बस रोजगार होना चाहिए। अगर उसके पास रोजगार है तो सब कुछ है। ना तो पलायन होगा, ना लोग इधर से उधर जाएंगे। और यहाँ पे रोजगार के लिए बहुत सारी चीज़ें शुरू करी है नई नई, जैसे होम स्टे वगैरह। और अब जो खेती बाड़ी है वो भी नई नई चीज़ें लगाते हैं, जैसे अदरक हो गया, आलू हो गए, मटर हो गए, बीन्स हो गए। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब लोगों ने नए नए रोजगार ढूंढ रखे है मतलब गांव में। और होम स्टे का भी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। ये अभी हमारा नया नया होम स्टे चल रहा है और उस पर बहुत अच्छा, ये बताइए, जो होम स्टे में आते हैं, काफी बाहर से लोग आते हैं, आप उनको भोजन कराती, मैंने देखा, अच्छा लगता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको भोजन करवाना। अच्छा।
हाँ, हम लोग उनको बहुत सब लोग मिलके करते हैं, मतलब सब लोग जैसे मेरी देवरानियाँ वगैरह, मेरी नंदे वगैरह, सास वगैरह, सब लोग मिलके करते हैं और बहुत अच्छे से खिलाते हैं, और जो लोग आते हैं वो भी बहुत अच्छे से खुश होके जाते हैं यहाँ से। और जब आपको पैसे मिलते हैं और फिर उसका वो ज्यादा खुशी होती है कि भाई अब मेरी जेब में मैं खर्च करूंगी अपने तरीके से, मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। नहीं, उस पे मैं एक सच्चाई बताऊंगी, पैसे हमें नहीं मिलते। ये गलत बात है। तो अब आप बोलिए कि भाई ये पैसे जो है ये मेरे अकाउंट पे जाने चाहिए। वो पैसे हमारे जो घर के जो मुखिया है, उनके अकाउंट में जाते हैं, हमारे घर account का में मुखिया आदमी है या आप हैं? नहीं, सब लोग ही मुखिया है वैसे तो, पर पैसे हमारे पास नहीं आते हैं। ठीक है। असली मुखिया जो यहाँ की है इस गांव की, मैं अब इनके पास बैठता हूँ। तो चौहान जी आना, क्योंकि हो सकता है वो आप चौहान जी आप इधर बताइए। मैं जो पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी भाषा में पूछ लीजिएगा फिर उसे अनुवाद कर दीजिएगा। जरा माता जी से पूछिए कि वो जब छोटी थी और आज के दौर में क्या कुछ बदला, आप अपनी भाषा में पूछिए। जी, नाने मतलब आज से पहले का तो और अब काल है देखने मिलने। अच्छे लगे देखने हम। अब सब चीज ना ठीक ठाक लगे देखना। हमू के तो अस्पताल की व्यवस्था नहीं अख जब बीमार पड़ो कहीं कुछ बच्चा बाठो ત્યાં से हमू परेशानी है और हमारा ठीक लगी। अब चलना पहले से अब ठीक है, सब चीज लगी होने। अब रोड आ गई, सड़क आ गई। हाँ हो भी आई है, पर हमू का अस्पताल है कि ज्यादा परेशानी कि जब बच्चा हो कहीं को बीमार बाठो कहीं को बीमार तो देहरादून ननक बाज देहरादून ले जाना पड़ता है। हाँ कि ये आपने जो होम स्टे खोला है, ये अच्छा लगता है? जो मेहमान आते हैं उनको खाना वाना खिलाना, आपसे मिलते हैं वो लोग? क्या नहीं मिल, हम तो एक परिवार का। हाँ, हाँ। तो आप भी करती हैं कुछ क्या? क्या रोटी में का रोटी बनाती है आप? रोटी अच्छा। बना, हाँ, रोटी बना, हाँ रोटी खावा, हाँ। सब्जी बना, चटनी बना, हाँ। तो चटनी में क्या क्या डालती हैं? सब चीज सब चीज? हाँ वो अच्छा लगता है? हाँ है? जो सब चीज चटनी एक चीज की नहीं हो ठीक, जब 10 चीज पढ़ ली हम ही था चटनी टेस्ट में। 10 चीज वो कहना चाह रही हैं, जिसमें 10 चीजें पड़ती है वो चटनी टेस्टी होती है। वो 10 चीजें क्या क्या होती है? पुदीना, अल्मोड़ो, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, जीरो, अरे और भी कुछ मैं बिसरी आ गया, मरचा नून, तो जब सब चीज हो तब ठीक लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। राजेंद्र जी हैं जो यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं, तो आपको लगता है कि सबको आपने एकजुट कर रखा है और सबको आपने कहा कि नहीं हम यहाँ रहकर स्वरोजगार करेंगे? जी, मैं अपने गांव के बारे में बोलना चाहूँगा। हमारे गांव में आपसी प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा है औरों के गांव की अपेक्षा, और ये सदा हमेशा बना रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी चलिए आप मुझे बताइए, आपने भी खोला है होम स्टे? जी सर। हाँ। हम जैसे आते सर टूरिस्ट जन, हम उनको ऐसे जैसे अपने मेहमान आते हैं, खास मेहमान, उसको जो हम खाना खिलाते हैं बढ़िया ढंग से। जैसे आते हैं उसका आदर करते हैं, अच्छे ढंग से हम उनको खाना खिलाते हैं। हर चीज़ जो हम खाते हैं उसको भी खिलाते हैं। बढ़िया बढ़िया चीज़ है जो हम बनाते हैं सर, वही खिलाते हैं। ठीक है। एक और मैं बुला, उन्होंने यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड लगाया है, वो आप हैं ना वो जिन्होंने एप्पल ऑर्चर्ड लगाया यहाँ पर? तो क्या नाम है आपका? बेटा थोड़ा जगह दे दे। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह पवार जी। तो अब आप सेब की बागवानी कर रहे हैं, तो खुश होंगे अब आप? सर खुश तो हम खुशी है, पर लेकिन विभाग वाले ने थोड़ा हम धोखे में डाल दिए। अरे ऐसे डाल दिए सर कि वो देखभाल तो कुछ 3 साल का तो उनका बॉन्ड था, 3 साल में 3 बार भी नहीं आते इधर, तो इसलिए हम क्या पता हम जागरूक उतने है भी नहीं। उन्होंने थोड़ा हम दोपहर में डाल दे, बस क्या चलो करें। ये तो ठीक हो जाएगा। वैसे और क्या करते हैं आप? सब चीज़ करते हैं, अपने घर की खेती बाड़ी करते हैं, बस अपना मंडुआ है, झोंगरा है, कावनी है, जिसको हम धान बोलते हैं, साटी बोलते हैं हम पहाड़ में, वो है, या फिर हमारे मक्का है। टमाटर तो अब स्टार्ट लगाने हो गए, थोड़ा थोड़ा सब लोग कर रहे हैं। पहले तो यहाँ कुछ ऐसा भी नहीं था कि पहले हम स्टार्ट से पहले टमाटर लगाए, अभी नए नए से कर रहे हैं। आलू है, अच्छा, या बच्चों के स्कूल के लिए क्या व्यवस्था है? सर थोड़ा ठीक है हमारे यहाँ, तो सब लोग बाहर ही ले जा रहे हैं। अब जब पहले स्कूल तो एक पुराना भी हो गया, अब नया भी बन गया। बच्चे यहाँ हमारे लगभग तभी ठीक ही है, जूनियर है, प्राइमरी में है, सब ठीक ही है। चलिए, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये गांव जो है
यहाँ पर जीरो पलायन है और इसीलिए गांव बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के लोग खेती करते हैं, बागबानी करते हैं, पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, वो सारी। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, और साथ ही साथ यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है, सब खेती पर निर्भर है। अगर हम खेती को उन्नत बना दें, खेती को फायदे का सौदा बना दें, यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल हम लाकर खड़ा कर दें, उसके लिए हमारी कृषि विभाग, हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग, पशुपालन विभाग, इन सबको यहाँ पर लगना होगा, तभी जाकर हम अपने गाँव को खुशहाल बना सकते हैं। बहरहाल ये एक ऐसा गांव है जिसको हम कह सकते हैं जिसने पहाड़ के पलायन को परास्त कर अपनी जो लकीरें हैं, अपने भविष्य की लकीरें हैं, वो खुद खींची हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा और बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत आनंद आया और बड़ा अच्छा लगा आपके गांव में आकर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।